अखिलेश यादव राम मंदिर में हुए चंदा चोरी कांड को लेकर बहुत ज़्यादा हमलावर हैं और वो डायरेक्ट बीजेपी और आरएसएस से सवाल कर रहे हैं। उनका सवाल ये है कि राम भक्तों ने जिस आस्था से चंदा चढ़ाया था, उस चंदे की जब चोरी होगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी श्रद्धा से चंदा चढ़ाया था राम मंदिर को लेकर, और वो चंदा अगर चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी को लेनी पड़ेगी, आरएसएस को लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब राम मंदिर आंदोलन पूरा बन रहा था, इवन जब ट्रस्ट भी बन रहा था, तो आरएसएस से जुड़े लोग ही इस ट्रस्ट को देख रहे थे और बीजेपी डायरेक्टली राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीतिक लाभ लेती है। तो समाजवादी पार्टी का सवाल पूछना बनता है, अखिलेश यादव का सवाल पूछना बनता है, और ये मुद्दा ऐसा है जिसमें कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर अपने आप को फील करती है, क्योंकि ये डायरेक्टली उनकी राजनीति को कमजोर करने का सबसे बड़ा मुद्दा है। और ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर एक्शन नहीं हुआ, जैसे ही चर्चा में आया एसआईटी की घोषणा कर दी गई। पर जिस तरह से अखिलेश यादव और कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर हैं, उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो क्या ये मुद्दा 2027 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा? और अगर ये मुद्दा बड़ा बनता है, और जिस तरह से अखिलेश यादव हमलावर हैं, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा का सवाल खड़ा कर रहे हैं और डायरेक्ट अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं कि क्या वो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर निर्माण में साथ में खड़े होंगे और बीजेपी का साथ देंगे? क्या वो इसका विरोध नहीं करेंगे? तो इस तरह से बीजेपी भी कहीं ना कहीं इसमें मुद्दा खोज रही है, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुद्दा ये कभी नहीं रहा, वो कभी भी मंदिर के मुद्दे की राजनीति नहीं करते थे। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को अपना कोर विषय बनाती है और इस मुद्दे पर उसने चुनाव भी जीते हैं। हालांकि उनको 2024 के चुनाव में झटका भी लगा, इस मुद्दे के आने के बाद भी उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ, खास करके उत्तर प्रदेश में। पर जब 2027 के चुनाव हो रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, ऐसा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लगता है। तो क्या ये सच में ऐसा मुद्दा है जिससे कि उनको पॉलिटिकल गेन होगा, या ये दोधारी तलवार की तरह है कि जब भी मुद्दा उठाया जाएगा, इसमें समाजवादी पार्टी का जो शासन था और उसमें जो पुराने वीडियोस, पुराने जो तथ्य हैं, खुद मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे उसके बारे में, और उनकी पार्टी का जो स्टैंड था, वो भी खोद कर निकाला जाएगा और वो सेंटिमेंट में डाला जाएगा। तो क्या ये मुद्दा सही में समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा है, या इससे बचने की ज़रूरत है, या इसको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है? तो अगर आप इस वीडियो में अंत तक रहते हैं तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा कि इस मुद्दे की कितनी इंपॉर्टेंस है और क्यों समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लगता है कि ये मुद्दा उनको चुनाव जितवा सकता है। सबसे पहले चंदा चोरी की खबर जब आई, उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी ने ये मुद्दा उठाना स्टार्ट किया, और इसमें क्योंकि सबसे बड़े नाम जुड़े हुए थे, तो उस वजह से भी समाजवादी पार्टी को लगता था कि अगर ये नाम डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं तो उनको फायदा भी होगा। क्योंकि इसमें आरएसएस के बड़े लोग का नाम आ रहा था, तो बीजेपी ने भी बहुत ज़्यादा देर नहीं करी, एसआईटी की घोषणा करी और एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई। उसमें कुछ बड़े लोग का इस्तीफा ले लिया गया। अब ये बात तो है कि बीजेपी ये कह सकती है कि उन्होंने कार्यवाही तुरंत स्टार्ट करी, पर जब मंदिर में चोरी का मामला आया तो जो लोग वहां पर थे उनको पहले कार्यवाही करनी चाहिए थी, ऐसा लोगों का मानना है। और ये डायरेक्ट सेंटिमेंट है कि जो मंदिर में रखरखाव के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, अगर वो पहले एक्शन में लेते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। पर इसको इतना बड़ा बनने दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसके लिंक बड़े होंगे, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं। एसआईटी का गठन होता है और इसकी रिपोर्ट आप देखेंगे संसद सत्र से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी जाएगी। तो इससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को दिखाना चाहती है कि हम प्रोएक्टिव हैं, हम कार्यवाही कर रहे हैं, जो भी कानूनी कार्यवाही होगी, जो भी दोषी होंगे उनको हम पकड़ेंगे। पर समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये मुद्दा और बड़ा हो सकता है और इसमें आरएसएस और बीजेपी को डायरेक्ट इंपैक्ट किया जा सकता है। क्योंकि जब से राम मंदिर आंदोलन की बात होती है, बीजेपी इसको अपना कोर इशू बताती है। मंदिर जब तक निर्माण नहीं हो गया, तब तक बीजेपी इसके पीछे लगी ही रही, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर का निर्माण हुआ। और कुछ ही समय के बाद इतनी बड़ी घटना होना बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि इतना सब कुछ वो कैसे हैंडल करेंगे। और उसमें जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, तो विपक्ष के हमले करने का भी रीजन है। पर बीजेपी के पास भी एक एक बात हमेशा ये रहती है कि समाजवादी पार्टी को घेरने का उनको एक पुराना मुद्दा मिल जाता है। वो आरोप लगाते हैं कि कार्यसेवकों पर मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी तो गोली चलवाई गई थी, और उस मुद्दे को वो बहुत जोर शोर से उठाते हैं। तो पुराने वीडियोस, पुराने स्टेटमेंट से इसको लिंक किया जाता है और उनको बताया जाता है कि कितना ज़्यादा अत्याचार उस समय हुआ था। तो आज समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव किस मुंह से चंदा चोरी की बात कर रहे हैं? तो ये जो इशू है वो टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। ये कहीं से भी ऐसा इशू नहीं है जिसमें कि डायरेक्टली आप किसी को लिंक कर सकें। हाँ, क्योंकि डायरेक्टली बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है,
आरएसएस के लोग उस कमेटी में हैं जो कि पूरी मंदिर की रखरखाव करती है, तो ये बात तो बनती है और इस एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को आप बड़ा इशू बना सकते हैं। पर जब तक आप इसको अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ का जो इन्वॉल्वमेंट है वो मथुरा पर सवाल करते हैं, काशी पर सवाल करते हैं। उनकी उनकी अगर राजनीति आप देखेंगे तो उनका अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो जो ये रिलीजियस डेवलपमेंट वो हुआ है, चाहे अयोध्या का हो, काशी का हो या मथुरा में जो 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 कोर्ट के आदेश पर काम हो रहा है, उस पर पूरा फोकस है और वो इस बात को लेकर जरा भी पीछे नहीं हटते हैं और वो जानते हैं कि इस मुद्दे की कितनी इंपॉर्टेंस है। और जब उनका चेहरा आता है तो हिंदुत्व की जो पूरी बात होती है उसमें उसमें कोई डाउट नहीं रह जाता है और इसीलिए वो जब भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई सवाल पूछे जाते हैं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, मथुरा के नाम पर क्वेश्चन करते हैं और इस बात पे कि समाजवादी पार्टी के शासन में क्या हुआ। तो अगर ये मुद्दा बड़ा होता है तो क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है? तो अगर इसको ड्रैग करते हैं और इसको बीजेपी सक्सेसफुली ये दिखा ले जाती है कि क्या समाजवादी पार्टी मथुरा के मुद्दे पर भी साथ देगी, तो कहीं न कहीं एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है क्योंकि इस बारे में हमेशा समाजवादी पार्टी की तरफ से एक एक तरह से साइलेंस रहता है। वो इस मुद्दे को बड़ा नहीं बनाना चाहते क्योंकि उनको पता है कि उनको मुस्लिम वोट बैंक को भी टैकल करना है। अगर वो इस बारे में कोई कमेंट करते हैं, साथ देने की बात करते हैं, तो वो उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये बात अखिलेश यादव जानते हैं और इसीलिए बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा उठाया जाता है। क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से एकदम क्लियरिटी है, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। वो सारी बातों को एकदम क्लियर रखते हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है बीजेपी और जो अयोध्या में हुआ और जो उसका नुकसान हो सकता है उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकती है। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जो कि इस मुद्दे से कोई गेन कर ले। क्योंकि कभी भी राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा स्टैंड नहीं रहा। हालाँकि कांग्रेस ने कभी इसको एक बड़ा इश्यू बनाया भी नहीं, पर अगर चंदा चोरी को कांग्रेस इश्यू बनाती है तो उनके बड़े नेताओं को इस पर बोलना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी बोलना पड़ेगा। तो एक इशू क्रिएट होगा क्योंकि कभी भी राहुल गांधी ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलते हैं। पर कांग्रेस के पास एक अच्छा अच्छा वार ये है कि वो प्रियंका गांधी को आगे करके इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा कोई वोकल रहा तो प्रियंका गांधी रही और जो कांग्रेस की मीडिया टीम है वो बहुत ज़्यादा वोकल रहे हैं इसको लेकर। तो इससे भी बीजेपी पर कितना दबाव बनेगा ये तो समय ही बताएगा, पर अभी तक समाजवादी पार्टी के जो इशू उठाने की वजह से ज़्यादा दबाव महसूस कर रही है बीजेपी। क्योंकि ये मुद्दा जो आम जन तक पहुंचा है, जो राम भक्त हैं, जो राम के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनको ये ज़रूर बहुत बड़ा दुख है कि ये नहीं होना चाहिए था और आप अगर रिस्पॉन्सिबल हैं तो इसमें सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जितने भी लोग दोषी हैं। तो अगर ये बीजेपी करती दिखी और सही में दोषियों को सजा हुई तो शायद इस मुद्दे का इतना बड़ा असर नहीं होगा और अगर समाजवादी पार्टी चाहे और कांग्रेस चाहे भी तो इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते हैं और मथुरा के मुद्दे पर वो ज़्यादा इसको पुश कर सकते हैं। अब भले लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई, पर जो अयोध्या की अपनी जो शहरी विधानसभा है उसमें बीजेपी उस सेगमेंट में जीती है। तो वो भी जानते हैं कि अगर आप बड़े पिक्चर में देखेंगे तो ऐसा नुकसान उनको नहीं है और विधानसभा लेवल पे वो ये सीट जीत जाएंगे, ये भी पता है उनको। पर एक लार्जर पिक्चर में पूरे यूपी में उनको नुकसान होगा, ये भी बात उनको पता है। तो अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से इस मुद्दे को बहुत सेफली लड़ेगी तो उसको फ़ायदा भी हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर ये मुद्दा दोधारी तलवार है, कभी भी उनका ये कोर मुद्दा नहीं रहा और आज तक कभी दर्शन करने भी अखिलेश यादव वहाँ नहीं गए और राहुल गांधी भी नहीं गए। तो ये भी सब सवाल खड़े होते हैं और जब भी ये मुद्दा उठता है तो आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही एक्टिव होकर ये सवाल पूछते हैं कि जो वहाँ दर्शन करने नहीं गए वो कैसे सवाल पूछ सकते हैं। पर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ये देखेंगे तो ये सवाल बनता है, बहुत वाजिब सवाल है और लोग ये पूछ रहे हैं, लोगों के मन में इसको लेकर शंका पैदा हुई है। तो इसका शंका का निवारण अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, इसका नुकसान होगा। लोकसभा चुनाव में तो ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था, वहां पर तो डिफरेंट इश्यूज के खिलाफ फैजाबाद की लोकसभा बीजेपी हार गई। पर अगर ये मुद्दा थोड़ा बड़ा बनता है तो उसका नुकसान होगा। अगर आप देखेंगे तो काशी में भी जो कॉरिडोर डेवलपमेंट हुआ उससे भी थोड़े बहुत लोग नाखुश हैं, पर जो सेंटर इशू है वहां पर बीजेपी को गेन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोकसभा चुनाव में कई राउंड्स तक जो प्रधानमंत्री मोदी पीछे चले, तो इस बार वो ऐसा ऐसा कुछ ना हो और बीजेपी वहां से गेन करे, इसकी पूरी कोशिश बीजेपी की होगी। क्योंकि कॉरिडोर बन चुका है इसलिए भी ये बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता काशी के लिए और वहां पर बीजेपी एक गेन की स्थिति में ही है।
अयोध्या में भी मंदिर बन चुका है, तो अगर ये मुद्दा बड़ा नहीं बनता चंदा चोरी का, तो वहाँ पर ये मुद्दा शायद उतना बड़ा ना बने। मथुरा के लेवल पर ये मुद्दा बन सकता है, क्योंकि इसमें जो लोकल इश्यूज़ हैं, उसमें ये एक एक बड़ा मुद्दा बनता है कि जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण होगा कि नहीं होगा। अब एक रास्ता तो धीरे-धीरे खुल रहा है, पर बीजेपी इसको मंदिर बनवाने को लेकर आगे बढ़ सकती है, और ये मुद्दा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी कंफर्टेबल नहीं छोड़ेगा। और जिस तरह से अगर आप लोकल इश्यूज़ में देखेंगे, तो मथुरा खुद ही लोकसभा जीती है बीजेपी, और आरएलडी के साथ आने के बाद थोड़ा वहाँ और मजबूती मिली है। मथुरा की विधानसभा में भी श्रीकांत शर्मा विधायक हैं, तो लोकल इश्यूज़ में भी आप देखेंगे कि वहाँ पर बीजेपी को कोई इश्यू नहीं है, बीजेपी इसमें गेन ही कर रही है। और अगर मंदिर बनाने को लेकर कोई मुद्दा उठेगा, तो बीजेपी ही वहाँ से गेन करेगी। तो समाजवादी पार्टी इस मुद्दे का फ़ायदा तभी उठा सकती है जब इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू बनाए और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करे, और इस वजह से ये मुद्दा बड़ा बन सकता है। पर अगर आप इसको चुनावी मुद्दा बनाएँगे, आप इसको रिलीजियस इश्यू बनाएँगे, तो शायद समाजवादी पार्टी को नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, और कैसे इसको समाजवादी पार्टी और बीजेपी आगे लेकर जाएँगे। तो आप इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।